हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इन देसी स्वैग। आज मैं आपके साथ दिवाली में बनने वाली एक स्पेशल रेसिपी जो सबके घरों में बनती है, शक्करपारे, जिसे हम सिंधियों में तोशा बोला जाता है। तो ये शक्करपारे आप एक बार देखोगे सिंधियों में कैसे बनता है तो आप ज़रूर से एक बार ट्राई करोगे। ये एक शक्करपारे का ही वर्जन है, बट इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ इसमें ऊपर से एक शुगर कोटिंग दी जाती है जो इस रेसिपी को बहुत डिफरेंट बनाती है। ये बाहर से इतनी क्रिस्पी होती है और अंदर से उतनी सॉफ्ट मुलायम होती है, तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। एक बार इसे आप ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, ये बिल्कुल अलग तरीका का शक्करपारा है। इसे बनाने के लिए मैंने हाफ केजी मैदा लिया है और ये दिवाली में ही सिर्फ बनाया जाता है, तो मैंने ज़्यादा बनाया है ताकि कि हम काफ़ी समय तक इसे स्टोर करके रख पाएँ। इसमें मैंने हाफ केजी मैदे में 500 ग्राम मैदे में हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाला है। मेरे पास 1/4 टीस्पून का स्पून था तो मैंने वो 2 बार डाला है, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसमें थोड़ी सी मैंने नमक भी डाली है और इसे छान लिया है। आधा किलो मैदा, उसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और साथ में पिंच ऑफ सॉल्ट। इसे छान लो अच्छे से। आज मैं इसको चीनी के साथ नहीं बना रही हूँ, आज मैं इसको मिश्री के साथ बना रही हूँ, जिसे शुगर कैंडी भी बोला जाता है और धागे वाली मिश्री बोली जाती है। तो हमारे यहाँ तो चीनी से ही बनता है, बट मैंने सोचा थोड़ा अलग बनाते हैं, तो मैंने इसीलिए मिश्री ली है। क्वांटिटी मैं सेम ले रही हूँ, जो मैं चीनी में यूज़ करती हूँ सेम क्वांटिटी मैं मिश्री में यूज़ कर रही हूँ। तो 4 टेबलस्पून मैंने पाउडर बना लिया है मिश्री का। तो उसके लिए मैंने आधा कप पानी में उसको अच्छे से उबाल लिया है, गरम कर लिया है, और इसमें थोड़ी सी इलायची डाल दी है, पाउडर इलायची का। इससे मैं आटा गूँथूंगी, ठीक है। फिर आटे को मोइन लगाने के लिए मैंने 6 टेबलस्पून मेल्टेड घी लिया है। ये मेल्टेड भी है और गरम भी घी है, ठीक है, दोनों है। और उसके साथ 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। जैसे आप घर में सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हो, मैं राइस ब्रांड यूज़ करती हूँ तो मैं वो यूज डाल रही हूँ इसमें। तो 6 टेबलस्पून मेल्टेड घी, वो भी गरम होना चाहिए, और 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें 2 चम्मच दही डलती है भर के, 2 टेबलस्पून, जो आपको कहीं भी नहीं डाला जाता है, हमारे यहाँ ही डाला जाता है। तो उसके बाद मैंने जो चीनी और पानी का घोल बनाया था उसे अच्छे से गर्म कर लिया है, उबाल लिया है और हल्का सा गर्म रहने दिया है। अब हल्का गर्म जो सिरप है हमें इसमें पूरा मिक्स कर लेना है। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े पानी की तो आप यूज़ कर सकते हो। टोटल मैंने 3/4 कप वाटर यूज़ किया है, आधा कप जो सिरप है वो यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून और पानी यूज़ किया था इसको आटा गूँथने में। आटा ये सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड ही गूँथा जाएगा, नॉर्मल हार्ड, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, जैसे आप मठरी का बनाते हो ना वैसे ही। और इसे जब आटा गूँथ जाए तो हमको ऐसे स्ट्रेच करके एक के ऊपर एक ऐसे लेयर देनी है। इससे क्या होगा, जब आप इसे फ्राई करोगे ना तो अच्छी सी लेयरिंग आएगी। अब मैंने 1.5 कप पीसी हुई मिश्री ली है, जो करीबन वजन में 250 ग्राम है, ठीक है। फिर उसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और उसे अच्छे से चम्मच से मिला लिया और उसका घोल बना लिया है। और चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। आधा घंटा हो चुका है। अब फिर मैं इसको 2-3 बार लेयर दूंगी, ज़्यादा नहीं, 2-3 बार ऊपर ऐसे करके स्ट्रेच करके लेयर्स दे दूंगी, और उसके बाद इसे रोल करके कट कर लूँगी। जब मैं ऐसा रोल बनाऊंगी ना तब भी मैं इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके इसको स्ट्रेच करती जा रही हूँ। इसे अच्छे से रोल करके इसे जो साइज़ चाहिए आपको, जितना पतला चाहिए वो आप अपने चॉइस से कर सकते हो। कई लोग पतला पतला बनाते हैं, कई लोग मोटा मोटा बनाते हैं, तो फिर आप जैसे चाहें वैसा शेप दे सकते हैं इसे। तो अब मैंने इसे काट लिया है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। मैं इसे स्टील की कढ़ाई पे बना रही हूँ, ये हैवी बॉटम ही है। इवन दो स्टील की कढ़ाई में मैंने पूरा प्रोसेस मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाया है। जब आप इसे फ्राई करोगे ना, इसकी साइज़ जो होगी वो डबल हो जाएगी। इसीलिए आपको मैं बोल रही थी जब आप काटो ना तो थोड़ा पतला ही बनाइएगा आप इसे, तो क्योंकि जब ये फ्राई होता है ना ये डबल साइज़ में हो गया। मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि डालने के बाद ये पूरा डबल साइज़ में हो जाएगा। तो आप थोड़ी देर, मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ कितना बड़ा बन गया वो साइज़ में। तो बीच बीच में से इसी तरह घुमाते रहना है
मैंने मोस्टली क्या किया है, 60% कम पे ही रखा है और 40% मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब आप देखिए इसमें कितने सारे क्रैक्स आ गए हैं। अगर इतने सारे क्रैक्स आ गए इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। और इसे बिल्कुल लाइट कलर में ही निकाल लीजिएगा आप। डार्क कलर में अगर आप निकालोगे तो बाद में बहुत डार्क हो जाएगा, फिर वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये भी चॉइस के भी ऊपर होती है, अगर आपको ज़्यादा डार्क पसंद हो तो आप डार्क कर देना, बट जो मुझे पसंद आया वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं एक बार और अब बना रही हूँ, मैं इसे थोड़ा सा ब्रॉड बना रही हूँ। पहले जो बनाई थी वो दूसरी शेप थी, थोड़ा कम ब्रॉड था, ये अब ज़्यादा ब्रॉड कर रही हूँ मैं इसको। और अंदर से आप सोचते हो कि इतना मोटा है, अंदर से कच्चा होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे से अंदर तक, क्योंकि इसमें इतने क्रैक्स हैं कि वो अंदर तक फ्राई हो गया प्रॉपर। अब हम इसके लिए जो बाहर से कोटिंग करनी है ना, अब उसके लिए हम वो बनाएंगे चाशनी, एक तार की चाशनी बनेगी। तो अब क्या है, जो चीन मिश्री और पानी को घोल के रखा था उसको छान लेंगे, क्योंकि इसमें कभी कभी मिट्टी भी निकलती है। तो इसे अच्छे से उबालते जाएंगे उबालते जाएंगे, और उसके बाद इसमें आप थोड़ी देर के बाद छू के देखिएगा एक तार हुई है कि नहीं हुई है। जब एक तार हो जाएगी तब आप इसे लो फ्लेम कर दीजिएगा। बीच में मैंने इलायची का पाउडर भी डाला है इसमें। अगर आपके पास रोज़ एसेंस हो तो रोज़ एसेंस भी आप 2 ड्रॉप डाल सकते हो, उससे भी अच्छी खुशबू आएगी, बट हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं रहता है तो मैंने नहीं डाला है। अब मैं छू के देखी हूँ, एक तार बन गई है, बट उतनी प्रॉपर नहीं बनी है एक तार। तो अब थोड़ी देर मैं और इसे उबाल के मैंने चेक किया है, तो अब ये एक तार लगभग बनने वाली है। मैं बार बार क्यों चेक कर रही हूँ, क्योंकि 1 से 2 तार नहीं बननी चाहिए, एक तार ही होनी चाहिए। अब ये प्रॉपर बन चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने फ्राई करके रखा था ना, उसे थोड़े थोड़े 4 या 5 डालूंगी। उसके बाद इसको एक कोटिंग करके फिर निकाल लूँगी। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। मेरा जो गैस का फ्लेम है वो लो पे है, बिल्कुल लो पे रखना है आपको। बस फटाफट आपको क्या करना है, घुमाना है और इसको निकाल लेना है। ऐसे करके सारे सारे जितने भी मैंने तोशे फ्राई किए हैं सबको इस तरह से आपको चाशनी में घोल लेना है और निकाल लेना है। ये प्रोसेस आप स्लो मत कीजिएगा, नहीं तो जो तार है ना, एक तार से 2 तार बन जाएगी फटाफट, फिर आपको परेशानी होगी। अब ऐसे करते करते मैंने सब में कोटिंग दे दी है अच्छे से, और सबको अच्छे से एक चाशनी की लेयर आ गई है उस सबके ऊपर। अब जो मैंने पहले निकाल के रखा था ना, अब उस सबको मैं मिला दूंगी इसमें और गैस को ऑफ कर दूंगी, क्योंकि अब कुछ देर में ये 2 तार बनने वाली है। 2 तार बनने के बाद ये बन जाएगा बूरा, चीनी का बूरा, आप जानते ही हो। तो वो बनने से पहले आपको अच्छे से कर लेना है। अब आप देख सकते हो उसके ऊपर एक कोटिंग आ गई है चाशनी की। अभी आधी आई है, अभी और आनी है, अभी और थोड़ा घुमाएंगे, अभी और आएगी। तो जब आपको लगे कि पूरी चीनी एब्जॉर्ब हो गई है और पूरी चीनी बूरा बन चुकी है, तो अब आप उसको ठंडा होने के लिए किसी अलग प्लेट में रख दीजिएगा। उसके बाद अब आपका काम ख़त्म हो गया। अब आप इसे ठंडा होने पे एंजॉय कीजिए, सबको खिलाइए और अपनी दिवाली एंजॉय कीजिए इस तोशे के साथ। हमारे यहाँ ये शादियों में दिया जाता है, कंपलसरी शादियों में दिया जाता है, और इसके लिए सब लोग इतने क्रेज़ी होते हैं। कई लोग नहीं बनाते हैं तो वो किसी और शहर से मंगवाते हैं, बट ये हमारे यहाँ बहुत लोग क्रेज़ी होते हैं इसे खाने के लिए। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा ये सिंधी तोशे, आप भी क्रेज़ी हो जाइएगा। और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई कीजिए, और बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एवरीवन। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।